वहाँ देखिए जी, ताई जी और ताऊ जी आज कसलों को सुधार रहे हैं। यहाँ नीचे हमारी भैंस रहा करती थी और इसके ऊपर देखिए आप, पता नहीं कितने सालों पुराना है ये। और इस पे नक्काशी देखिए आप। इधर बांदर थे कुछ बताओ आज पौधे लाए हैं ना, ये हैं मोरिंगा के, सहजन के, लेकिन पौधों की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, लॉग था वो मेरे ऊपर से गया, तो उसके बाद से मैं कभी बैठा ही नहीं उसके ऊपर। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं सुशांत नियाल ब्लॉग्स को। तो जी आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे शाम से। आज दिन पर बहुत सारे काम थे निपटाने के लिए, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया बहुत ज़्यादा, लेकिन आज कुछ काम है, करना है, वो आपको दिखाना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। बाकी मैं, प्रकाश भाई और केशव है, हम 3 लोग जा रहे हैं वो काम करने के लिए। अभी दिखाता हूँ आपको। वहाँ देखिए जी, ताई जी और ताऊ जी आज कसलों को सुधार रहे हैं। आज कसले की सब्जी बनने वाली। तो ये है जी हमारे गांव का पंचायत घर, और इसके आगे एक मकान है पुराना सा। ऐसे ही पहले मकान होते थे गांव में, हमारा भी एक पुराना मकान है ऐसे, वो दिखाता हूँ आपको। तो जी मैंने तो मतलब जब मेरा जन्म हुआ तब तो मैंने देखा नहीं यहाँ पे मतलब कोई रहा हो, लेकिन उससे पहले पापा लोग जब बचपन में थे तो इसी घर में रहते हैं, वो दिखा रहा हूँ। तो ये है जी वो घर, यहाँ नीचे हमारी भैंस रहा करती थी और इसके ऊपर देखिए आप, ये वाला कमरा था। बाद में मतलब जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, ऊपर कुछ नहीं, यहाँ ये स्टोर रूम टाइप का था। तो जब हम लोगों ने मशरूम फार्मिंग भी शुरू की, तो सबसे पहले जो मशरूम हम लोगों ने लगाए भी ना, तो हमने यहीं पे लगाए थे। यहीं से हमने एक्सपेरिमेंट जो बेसिस पे शुरू किया था मशरूम फार्मिंग, वो यहीं से किया था। अब ये दरवाज़ा देखिए जी आप, कितना पता नहीं कितने सालों पुराना है ये। और इस पे नक्काशी देखिए आप, हैंडक्राफ्ट जबरदस्त। मेरे हिसाब से कम नहीं भी होगा तो 60-70-80 साल पुराना घर है ये। पहले उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन और अभी भी देखिए उसके दरवाजे और वाजे एकदम परफेक्ट हैं। तो पहले के टाइम पे जो काम होता था, लकड़ी जैसे आती थी, वो बहुत ही शानदार थी। इसको देखिए जी, मैं इसको तब से ढूंढ रहा हूँ। मैं घर से बाहर निकला, ये मेरे से पहले बाहर आ गया। अब देखो मैं जब इसके पीछे, चलो घर चलो, चलो फटाफट घर सीधे। या रुक जा, सुन नहीं रहे क्यों? जल्दी हो दी। गंदा बच्चा। ऐसे ही एक काम ये भी देखिए जी, इस खिड़की पे क्या जबरदस्त काम हुआ हुआ। फूफू जी भी करवा रही हैं जी घर पे काम, यहाँ पे लगा रही हैं जाली। आजकल बंदरों ने बहुत परेशान किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रिल थी इस पे लगा दिया जाली। इधर बांदर थे कुछ बताओ आज। अब फसल का बाद अब घर ऊपर भी लग गया अटैक करना। हाँ तब पहले 100 रन थे। चल अब केशव भाई साहब हमसे आज काम करवा रहे हैं। केशव भाई साहब ने कहा है कि पेड़ लगाने हम लोगों को, और ये जितने भी पौधे लाए हैं ना, ये हैं मोरिंगा के, सहजन के, और उसके पेड़ लगाने जा रहे हैं। और जा रहे हैं हम लोग बिल्कुल अपने सौड़ है हमारा, जो पुरानी टिहरी रोड से अपना गांव बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके सामने वो जो हरे मतलब ग्रीन खेत हैं, वो वही हैं, वहीं की उसी तरफ जा रहे हैं हम लोग। दादी प्रणाम, ठीक है। तो ये अपना रास्ता जा रहा है जी गांव के बीचों बीच से होते हुए, और अब हम पहुंच गए हैं गांव के बिल्कुल नीचे वाले कोने में। ये है यहाँ पे शैलू लोगों का घर, और इसके बाद ये रास्ता चला जाता है नीचे की तरफ। अब यहाँ से भी जी 2 रास्ते जाते हैं। ये एक रास्ता चला गया नीचे की तरफ, बिली गार्ड की तरफ, और दूसरा ये जाता है सौड़ की तरफ।
तो इस साइड भी पहले लोग बहुत खेती करते थे, अब तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब थोड़ा बहुत जो खेती है वो यहीं सौड़ की तरफ है। और यहाँ देखिए जी, ये है अपनी तिल की फसल, और बाकी सुअरों ने देखो क्या हाल किया हुआ है लोगों के खेतों का। और ये है जी हमारा वो पूरा सौड़ ऊपर की तरफ से। नाना चाची अरे वो डाला नहीं लगाई थन कई दिन बेटिन, और दादी बोल थे लगे हम बोल पेड़ लगे कौन खुड़ना वो बढ़िया। हाँ जी सब देखा था। चाय बना क्या चाय तुम लिखाना ताड़ लिखा था नहीं लगे। अरे बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए जी गांव कितना शानदार लगता है। और ये अपने यहाँ 2 नए घर बने, एक ताऊ जी का और एक ये वाला चाचा जी का। तो ये भी बहुत ही शानदार लग रहे हैं यहाँ से। और ऊपर वो है अपना मुड़िया गांव। और यहाँ पे देखिए ये लोगों ने मिर्ची भी लगा रखी है यहाँ, बहुत ही बढ़िया फसल हो रखी है मिर्ची की भी। तो पेड़ लगाने या पौधे लगाने के हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन हम लोग ऐसी जगह चूज कर रहे हैं जो थोड़ा सा दूर है, और वहाँ मतलब जंगली जानवर वगैरह जैसे गाय वगैरह या जो पालतू जानवर भी हैं गाय वगैरह, वो आसानी से वहाँ ना जाएं ताकि वो पौधे ख़राब ना हो। तो इसलिए हम सबसे नीचे का एरिया चुन रहे हैं ये पौधे लगाने के लिए। और वहाँ पे केशव लोगों ने पहले भी लगाए हैं कुछ पौधे, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बढ़िया जगह है। अब पहले जी गांव में जो नहर भी थी ना, ये बिल्कुल कच्ची हुआ करती थी, तो अब ये बढ़िया वाले काम हो गए हैं गांव में। ऊपर तक जी जो रास्ता भी था वो थोड़ा पक्का था, अब यहाँ थोड़ा कच्चा है, और ये भी इस साल पक्का हो जाएगा जितना हमें पता है। इसके लिए भी बजट आ गया है। ये शाम का टाइम है और यहाँ सारी चीज़ें बढ़िया हैं, बस आने का एक ही चीज़ का डर है, वो है सुअरों का, क्योंकि ये हो गया बिल्कुल एक छोर गांव का नीचे वाला, और यहाँ से बिल्कुल गदेरा भी पास में ही है, सुनसान एरिया है, लोगों का आना जाना भी कम होता है। तो डर इसी चीज़ का है कि यहाँ पे सुअर ना हो। प्रकाश भाई जी यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए हैं अपने खेत में। प्रकाश भाई को पता है अपने खेतों के बारे में, मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ का। अच्छा ये वाला है हमारा, ये वाला ये, और यहाँ ऊपर तक कोने तक। अब ये हैं जी वो पौधे, लेकिन पौधों की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि ये टिक पाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे। गड्ढे बना के डाल तो देते हैं इन्हें गड्ढों में, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मोरिंगा की पत्तियां सबसे ज्यादा बिकती हैं और किसी भी पौधे पे पत्तियां नहीं। पौधों की स्थिति तो खराब है, पर फिर भी हम एक कोशिश तो करेंगे कि इनको लगाया जाए, कहीं ये बच जाएं और बढ़िया ढंग से मतलब बढ़िया पेड़ बन जाएं, तो कोशिश रहेगी। तो केशव थोड़ा सा यहाँ सफाई कर रहा है, यहीं अपने खेत के अंदर की तरफ ही लगाएंगे। बाहर थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे रास्ता है ये इधर उधर जाने का, यहाँ से लेके वहाँ तक, तो कहीं किसी का पैर पड़ेगा तो वैसे इनकी हालत ख़राब है और ख़राब हो जाएंगे। तो जी प्रकाश भाई कर रहे हैं गड्ढे और केशव कर रहा है थोड़ा वहाँ की सफाई। आज देखिए जी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस झाड़ियाँ उगी हुई हैं, बाकी नहीं। तो बचपन में तो हमने खूब देखा, ये भी एक प्रॉपर हमारा खेत था, उस कोने से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे भी बैलों को जोड़ के बैलों से खेत की जुताई की जाती थी। इस खेत में भी यही खेत है जी, बचपन की एक याद है इसके साथ। तो बचपन में जब हम छोटे थे, मैं नीति को बड़ा शौक था, हल लगता है खेत में, उसके बाद हमारे यहाँ जोल लगाया जाता है, तो वो मिट्टी को मतलब प्लेन करने के लिए लगाया जाता है, और उसमें हम बैठते थे और बैल आगे चलते थे। तो एक दिन मैं एक बड़ी गलती से उस जो जोल बोलते हैं उसके आगे गिर गया, और वो लकड़ी का जो डंडा था, बड़ा सा लॉग था, वो मेरे ऊपर से गया। तो उसके बाद से मैं कभी बैठा ही नहीं उसके ऊपर। स्थिति देखिए जी इनकी, बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मिट्टी में अभी नमी बढ़िया वाली है, और यहाँ की मिट्टी भी भुरभुरी है। तो कोशिश करेंगे कि इनमें से ज़्यादा नहीं, 4-5 पेड़ भी जाग गए, बच गए, तो फिर मज़ा आ जाएगा। बाकी कोशिश तो ये रहेगी कि सारे के सारे ही लग जाएं पेड़।
एक एक तो ये लग गए हैं जी हमारे पौधे, कई सारे यहाँ से वहाँ तक। और पौधे लगाने के बाद जी निकल गए हम लोग घर के लिए। बाकी वहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आने वाली है, आसमान भी आवाज़ कर रहा है, लेकिन नज़ारा बहुत ही शानदार है यहाँ से गांव का। ये देखिए, और यहाँ देखिए जी, यहाँ भी है। घर जाते हुए देखिए तुअर की दाल तो बहुत लगाई है लोगों ने। ये देखिए जी, यहाँ भी बढ़िया फसल है चौलाई की। अब चौलाई बहुत लगती है यहाँ पे, तुअर की है, जिसकी दाल भी बहुत टेस्टी होती है। उसके अलावा इसी से अरहर भी बनती है। यहाँ कुछ लोगों ने देखिए सोयाबीन भी खूब लगाया हुआ है। और जितने भी जी गढ़वाल क्षेत्र के लोग हैं वो जानते हैं इसको, खासतौर पे टिहरी के आसपास वाले इसको जानते हैं। तुंगला कहते हैं इसको, तुंगलू बोलदान। और ये हम लोग स्कूल के टाइम पे खूब खाते थे। बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है ये विटामिन सी का। धीरज लोगों का खेत है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक। और इसमें देखिए माल्टा दादी ने लगाया होगा किसी टाइम पे ये पौधा, अब पेड़ बन गया। और माल्टा देखिए इस बार क्या बढ़िया आए हैं इसके। तो जी पहले के टाइम पे एक और चीज़ खास होती थी कि जिनके पास भी पशु होते थे, जैसे गाय भैंसे हैं, उनका जो गोबर होता था ना, वो गांव के कोनों में एक जगह बनाई जाती थी और उसमें उनको अलग अलग पार्ट दिए जाते थे। वहाँ पे उनको वो सारा का सारा स्टोर करना होता था और वो जो बढ़िया ढंग से उसकी बारीक खाद बन जाती थी, वो खेतों में डालने के काम भी आता था। तो वही एक जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने गाँव की। ये है जी वो जगह, यहाँ पे सारा ये अपने भैंस का, गाय का गोबर होता है, वो डंप किया जाता है। और ये देखिए हर किसी के आसपास बाउंड्री है, हर किसी का एक एक एरिया है यहाँ पे। तो इनको हमारे यहाँ जी मुलदेड़ा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद भोला।